आज हम लोग प्रतिशत का परसेंटेज का चौथा ट्रिक देखेंगे जो हर कंपटीशन में आपको रेलवे, बैंक, एसएससी, एमबीए, किसी भी या केंद्रीय पुलिस संगठन, जीवन बीमा निगम, हर कंपटीशन में आपको या शिक्षक का जो होता है प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति, उसमें आपको परसेंटेज पर क्वेश्चन आता है। वो आपको आसानी से हल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा पूरा वीडियो जो इसमें लगभग 15 से 20 वीडियो परसेंटेज पर बनाए हुए हैं, अगर आप इसको देख लेते हैं तो हर कंपटीशन में आपको निश्चित इससे आने वाला है, निश्चित आपको इससे अलग कहीं से नहीं आने आएगा। इसलिए ध्यान से इसको देखिए। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब सबसे पहले इसमें क्वेश्चन देखना है। चौथा जो ट्रिक क्या है इसमें देखेंगे, यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। कहने का मतलब कि अगर महंगाई हो गया, रेट अगर आपका आम का रेट बढ़ गया, पैसा लोगों के पास सेम है, जैसे 100 रुपया है, 100 रुपया के ही आम खरीदना है, 30% अगर महंगा हो गया तो कितना कम आम खरीदे। जो खपत कहने वाला पैसा 100 रुपया हो, कितना प्रतिशत उसमें कम करना है उसको देखना है। इसको किस तरह से निकालेंगे? अगर आपको ट्रिक से, अगर शॉर्ट ट्रिक से निकालना है तो इसका फार्मूला होता है, जब किसी वस्तु का मूल्य जैसे m प्रतिशत वृद्धि चाहे एस पी प्रतिशत अगर निकालना है तो p मान के चलिए, n मान के चलिए। यहाँ अगर m प्रतिशत वृद्धि चाहे pa प्रतिशत की वृद्धि हो तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितना प्रतिशत कमी करे जिसका खर्च पूर्ववत रहे। तो खपत में प्रतिशत की अगर कमी निकालना है, इसका मतलब महंगाई जब बढ़ा है तो खपत में कमी रहेगा। तो खपत में कमी निकालने के लिए सबसे पहले खपत में कमी निकालना है तो इसका ट्रिक होता है, लिख सकते हैं कहीं फार्मूला अगर याद करना है तो खपत में कमी का प्रतिशत, जैसे खपत में प्रतिशत कमी, अगर इस तरह के फार्मूला है तो जितना प्रतिशत है तो इसको p से भी सूचित कर सकते हैं, उसमें 100 अब प्लस p, कमी रहेगा तो 100 में इसमें जोड़ देना है और गुना में 100। इस ट्रिक पर जितना प्रतिशत है ऊपर बटा में लिखना है, 100 में उतना जोड़ देना है, 100 से गुना कर देना है, यही हल कीजिएगा, इसी से निकल जाएगा आपका जो भी होगा। तब इसमें अगर क्वेश्चन है यहाँ दिया हुआ है, इसी पर है, ये फार्मूला है, कोई इस पे 30, 20, 15 जो भी रहेगा वो यहाँ बैठा देना है, ये फार्मूला हो गया, इसको याद रखना है। अब इस फार्मूला से इसको किस तरह से हल करेंगे, तो जैसे यहाँ दिया हुआ है 30% है तो हो गया 30 बटा में 100 प्लस 30 गुना में 100, इसी को हल कर देना है, गुना करेंगे ये बराबर में हो जाएगा 30 बटे 130 गुना में 100। अब काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ 30 बटे 13 है, 100 में 3 से गुना करेंगे तो 300, 300 बटे 13, 300 बटे 13। अब इसको भाग दे देना है, इसको जिसी भाग देंगे तो इसका होगा 23 पूर्णांक बराबर में हो जाएगा 23 पूर्णांक 1/13, 1/13%। किसी एग्जाम में निकालना है तो हल करने का सिर्फ अगर खपत प्रतिशत, इसको याद रखना है, खपत में प्रतिशत का कमी, खपत में प्रतिशत का तब कम होगा जब रेट महंगा हो गया, उसके लिए निकालने का ही फार्मूला है कि जितना प्रतिशत रेट में वृद्धि हुआ है वही 100 में प्लस नीचे कर देना है, ऊपर प्रतिशत लिखना है, 100 में जोड़ देना है, 100 से गुना कर देना है, इसी पर बैठाइएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि अगर रेट में कमी आ गया, जैसे उसी के आधार पर आ गया कि रेट में कमी आ गया, मूल्य जैसे सस्ता हो गया,
कितना वृद्धि होगा, सामान जैसे कितना वृद्धि होगा, खपत में कितना वृद्धि, मतलब सामान कितना ज़्यादा आप लीजिएगा, उस पर भी इसी तरह से बनेगा, उसको देख लेना। इसी पर दूसरा क्वेश्चन बनता है, यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। इस दूसरा क्वेश्चन, मतलब पहला क्वेश्चन था कि सामान में कितना कम बेसी करे जो पैसा उतना लगे, दूसरा है कि सामान जैसे पैसा तो उतना ही रहे, सामान इसमें कितना बढ़ा लेवे, कितना वृद्धि करे, चाहे अधिक, जैसे रेट जब कम गया तो सामान बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब पैसा सेम है, उसमें कितना सामान उसको अधिक मिलेगा। अगर सामान अधिक निकालना है, पहला था कि खर्च कितना, इसमें है कि खपत में वृद्धि है, उसमें खपत में कमी निकालना था, कि कितना महंगा हो गया तो सामान कम लेगा तब उतना होगा। 100 रुपया में अगर कोई चीज़ महंगा हो गया तो कम लेना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला था कि बटा में प्लस जितना था प्रतिशत रहेगा, अब 100 प्लस जितना प्रतिशत में रेट जो जिसका वृद्धि हुआ है उसमें उसमें जोड़ देना था। यहाँ रेट में कम हो रहा है, रेट में जब कम होगा तो माइनस कर देना है, 100 में से ही माइनस करना है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे सेम उसी तरह से किसी वस्तु के मूल्य में अगर P% की लिख सकते हैं फॉर्मूला, किसी वस्तु के मूल्य में अगर P% की कमी हो जाए तो खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करे। तो खपत में वृद्धि लिख सकते हैं, यहाँ फॉर्मूला में खपत में वृद्धि लिख सकते हैं, खपत में वृद्धि कितना करना है, या खपत में लिख सकते हैं खपत में वृद्धि, खपत में प्रतिशत वृद्धि लिख सकते हैं, इसको कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा, प्रतिशत वृद्धि कितना करना है, उसका फॉर्मूला हो जाएगा वही P, अगर प्रतिशत को P मान लेते हैं तो P/100 माइनस P गुने 100। इसी फार्मूला पर अगर बना देते हैं तो सामान कितना बढ़ जाएगा सो निकल जाएगा। अगर सस्ता हो गया तो माइनस कर देना है, महंगा हो गया है तो 100 में से जोड़ देना है, सिर्फ इतने याद रखना है। सामान महंगा हो गया है तो 100 में नीचे प्लस कर देना है, सामान सस्ता हो गया है तो 100 में से परसेंटेज P वाला घटा देना है, P ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा, सिर्फ इतना चेंज है। इसी पर इसको बैठा देना है, अगर इस पर इसको बैठाते ही फार्मूला हो गया। इस सब क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में चाहे घी हो कुछ भी हो, जितना प्रतिशत हो उससे कोई मतलब नहीं है, जितना प्रतिशत रहेगा उतना इससे, अगर सस्ता हो गया तो 100 में से घटा देना है, अगर सामान महंगा हो गया तो 100 में जोड़ देना है, यही सिर्फ याद रखना है। इसी फार्मूला पर, सेम फार्मूला उसी तरह का है, ये फार्मूला इसको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन को इसी पर हल करेंगे तो प्रतिशत यहाँ दिया हुआ है, P माने हुए प्रतिशत, N भी कोई आदमी मान सकता है, कोई M भी मान सकता है। अब P के जगह पर यहाँ लिख देंगे 40, तो 40/100 माइनस 40 गुने 100, इसी पर बैठा देना है। 100 में से 40 गया तो 60, तो 40/60 गुना में 100, 1 0 से 1 0 और 6 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 रह जाएगा यहाँ, 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, तो 20 दहाई 200 और बटा में 3, इसका प्रतिशत में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 200 में 3 से अगर भाग देते हैं तो 66 बराबर हो जाएगा 66 2/3 प्रतिशत। यही प्रतिशत निकल गया। कह रहा है कि कितना प्रतिशत की वृद्धि करें, सामान में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गया। अगर 40% कम गया कोई सामान का रेट तो सामान 66.2 3% वृद्धि हो जाएगा। अगर पैसा उसमें था कि महंगा हो गया तो कितना प्रतिशत कमी करें, तो सामान खपत में कितना प्रतिशत कमी करना था। जैसे महंगा हो गया, हमको पैसा ज़्यादा नहीं है, पैसा सेम है, उतने में सामान लेना है तो सस्ता होगा तो ये सामान बढ़ जाएगा इतना प्रतिशत। अगर महंगा होगा
तो जो 23.1/13 आया है उतना कमा देना होगा, जितना किलो लेंगे उतना से उसका कम खरीदेंगे, रेट सेम होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो परसेंटेज पर दूसरा वीडियो में आपको मिलेगा। ये आपको 15 से 20 वीडियो हर कंपटीशन के लिए, चाहे रेलवे का हो या प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति का हो या एसएससी का हो, हर तरह के कंपटीशन में आपको इस तरह के क्वेश्चन परसेंटेज वाला मिलेगा। शॉर्ट ट्रिक से किस तरह से निकालना है उसको देखना है। ये चौथा ट्रिक है, 5वां ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा।